मुख्यमंत्री ने तो गिरदावरी कल से शुरू करवाई है, 15 तारीख से और 30 तारीख तक गिरदावरी होगी और 30 तारीख के बाद मुआवजे की डीसी वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट भेजेंगे। तो 1 महीने किसान को इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो ये मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से कि अगर आपको गाइड करने वाले लोग सही नहीं हैं तो आप 2023 की पॉलिसी उठाकर किसान के ट्यूबवेल को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें और 7 दिन के अंदर किसान को एटलीस्ट आधा मुआवजा खाते में डीबीटी करके देने का काम करें। अगर दुबे साहब और सैनी साहब इतने गंभीर थे तो ये व्यवस्था बनती नहीं कि आपके जहाँ आप बैठे हो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर घर का बांध टूट गया, क्योंकि जो स्टोन पिचिंग होनी चाहिए थी वो समय अनुसार कराई नहीं गई। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूरा प्रदेश, बाढ़ की मार झेल रहा है। मोदी जी ने कई राज्यों में पैकेज दिए हैं, हरियाणा के लिए कोई पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। मैंने 4 दिन भी एक बात बोली थी कि ये दुर्भाग्य है हरियाणा का कि बीजेपी की केंद्र में प्रदेश में सरकार है। आज 18,50,000 तो आधिकारिक एकड़ेज हैं जो समर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबे पड़े। इस 18,50,000 एकड़ के लिए ना तो प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिख के भेजा कि हमें फ्लड रिलीफ चाहिए, ना प्रदेश सरकार ने प्रदेश में फ्लड डिक्लेयर करने का काम किया। और तो और पंजाब हमारे से आर्थिक तौर पे कमजोर प्रदेश है, जीएसटी ले लीजिए और रेवेन्यूज ले लीजिए, उसके बावजूद भी वो तो अपने किसान को 20,000 प्रति एकड़ देता है। हमारे मुख्यमंत्री उसको 15,000 करने का काम करते हैं। ये साफ मंशा दिखती है कि सरकार गंभीर नहीं है। मुझे धनाना जाने का मौका मिला, हिसार घग्गर ड्रेन फुल है, मगर जितने हमारे मेजर माइनर हैं वो खाली पड़े। इरिगेशन मिनिस्टर के आदेश है कि ड्रेन्स का पानी इरिगेशन चैनल्स में नहीं डाला जाएगा। बाकायदा दादरी पुलिस ने आकर पंप सेट्स बंद कराने का काम किया रोहतक जिले के। जब मैं कलानौर गया उन लोगों ने बताया। आज ऐसी हालत प्रदेश की बन चुकी। दुष्यंत, आप आज प्रदेश के किसान के प्रति मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट निकाल दी और उस लिस्ट के अंदर आंकड़े दे दिए कि किसी की डेथ हुई तो इतने लाख मिलेंगे, किसी का 75% से ज़्यादा घर टूटा है तो उसको इतने रुपए मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं फील्ड में जा चुके हैं, कवर कर चुके हैं। सबसे बड़ा किसान का नुकसान किस चीज़ का हुआ? जो ट्यूबवेल की मोटरें थी या जो कमरे उन मोटरों को सिक्योर करने के लिए लगाए, सबसे ज़्यादा वो टूटे और मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर 1 रुपया भी मुआवजे की घोषणा नहीं की। और तो और आपको याद होगा ये परिस्थिति 2023 में भी आई थी, जब तो इससे ज़्यादा एकड़ जमीन पानी में समर्ज थी। हमने 7 दिन में गिरदावरी कराकर और किसान को पैसा पूरा देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने तो गिरदावरी कल से शुरू करवाई है, 15 तारीख से और 30 तारीख तक गिरदावरी होगी और 30 तारीख के बाद मुआवजे की डीसी वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट भेजेंगे। तो 1 महीने किसान को इंतजार करना पड़ेगा। हमने तो उस समय कौशल रोजगार से क्षतिपूर्ति सहायक तुरंत उठाए, 7 दिन में वेरिफिकेशन कराई और 7 दिन में जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, अगर उसके 100% नुकसान था तो भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ उसके किसान के खाते में भेजा, जो उसकी खाद बीज के नुकसान की भरपाई करे। मैं तो ये मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से कि अगर आपको गाइड करने वाले लोग सही नहीं हैं तो आप 2023 की पॉलिसी उठाकर किसान के ट्यूबवेल को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें
और 7 दिन के अंदर किसान को एटलीस्ट आधा मुआवजा खाते में डीबीटी करके देने का काम करें। कम से कम आप कितना मुआवजा चाह रहे हैं? अरे पंजाब से तो 1 रुपया फालतू दे दो। आज हम आर्थिक तौर पर कमजोर प्रदेश नहीं, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है, खजाने में पैसा पड़ा है। पंजाब अगर 20,000 दे रहा है, आप 21,000 ही कर दो, किसान को देने का तो काम करो। अगर केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती से होती तो 2023 की तरह डिप्टी कमिश्नर्स को 5-5 करोड़ रुपए कैश इन हैंड फ्लड रिलीफ के लिए क्यों नहीं भेजा गया। मुझे याद है जब हम इलाहाबाद तक घग्गर के बांध पर गए थे तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स ने सभी सरपंचों को, पंचायतों को डीजल का पैसा दिया हुआ था। बहुत कम जगह किसानों को अपनी जेब से डीजल लगाना पड़ा। इस बार तो सबसे बड़ी मांग यही आई किसानों की कि हमें डीजल दे दीजिए। अगर दुबे साहब और सैनी साहब इतने गंभीर थे तो ये व्यवस्था बनती नहीं कि आपके जहाँ आप बैठे हो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर घग्गर का बांध टूट गया, दुष्यंत जी, क्योंकि जो स्टोन पिचिंग होनी चाहिए थी वो समय अनुसार कराई नहीं गई। आप पूरी यमुना का तट उठाकर देख लो, हरियाणा में तो फिर भी फरीदाबाद पलवल में कई गांव बाढ़ग्रस्त हुए, एक जगह पानीपत के पास यमुना ने ब्रीच किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पूरे तट को इतना स्टोन पिचिंग से मजबूत कर रखा है, कहीं नुकसान नहीं है। 25 नहरों- सितंबर को रोहतक में आईएनएलई रैली कर रही है ताऊ देवीलाल जयंती को लेकर। बड़ा दावा किया जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली होगी और काफी भीड़ इकट्ठी तो होगी। मेरी शुभकामनाएं। जो चौधरी देवीलाल का सम्मान है सबको करना चाहिए, आप भी करोगे। वो कह रहे हैं आप रैली में नहीं जाओगे तो आप अपने घर में चौधरी साहब की फोटो के आगे फूल चढ़ाओगे। और तो और जो कांग्रेस में चौधरी देवीलाल जी के साथी बैठे हैं वो भी दिल में कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी को 25 तारीख को याद करेंगे। और मुझे लगता है चौधरी देवीलाल जी इस देश के एक ऐसे इंस्टीट्यूशन रहे हैं कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश में उनका सम्मान किया जाए।